सबसे पहले बात कर लेते हैं 20 जनवरी हेमंत सोरेन के लिए किस तरह विशेष है, क्योंकि ईडी के एक्शन का डर उनको सता रहा है और अब उन्होंने ईडी की पूछताछ के लिए तैयार होते हुए 20 जनवरी का वक्त दिया है, सीएम हाउस बुलाया। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम सोरेन को शनिवार को 8वीं बार पूछताछ के लिए समन भेजा, जिस पर सीएम सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर बयान दर्ज कराने के लिए अपनी रजामंदी दी। हेमंत सोरेन ने ईडी को बयान लेने के लिए 20 जनवरी को सीएम हाउस बुलाया। आपको बता दें कि ईडी की टीम रांची के बड़गाई अंचल की जमीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी के मामले की जांच के सिलसिले में सोरेन का बयान दर्ज करना चाहती है। इस मामले में आईएएस रवि रंजन सहित 1.5 दर्जन लोगों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अब वो इस प्रकरण में सीएम हेमंत सोरेन की भूमिका के बारे में उनसे कई बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहती है। जानकारी के मुताबिक सीएम सोरेन को ईडी ने 14 अगस्त को पहला समन जारी किया। इसके बाद ईडी ने उन्हें एक के बाद एक 7 समन भेजे, लेकिन सीएम सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन 8वां समन जारी होने के बाद वो अपने बयान दर्ज कराने के लिए राजी हो गए हैं। इधर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि झारखंड में ईडी चुनी हुई सरकार को चुनौती दे रही है। तो अब पहली बार सामना होगा हेमंत सोरेन का ईडी से और जगह और तारीख भी बता दी है। 20 जनवरी को सीएम हाउस बुलाया है। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामला है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन और पत्र का जवाब दे दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ के लिए 20 जनवरी को सीएम हाउस में बुलाया है। सोमवार की दोपहर मुख्यमंत्री सचिवालय का विशेष दूत सीएम का जवाबी गोपनीय पत्र लेकर ईडी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचा और पत्र मिलने के बाद ईडी के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दिल्ली मुख्यालय को दे दी। सीएम को 8वां समन और पत्र 13 जनवरी को भेजा गया। इस पत्र में ईडी ने 2 दिनों में सीएम को जवाब देने को कहा था। साथ ही उनसे पत्र के जरिए कहा गया कि वो 16 से 20 जनवरी के बीच का कोई वक्त मुकर्रर कर एजेंसी के समक्ष उपस्थित हो या एजेंसी उनसे पूछताछ के लिए आएगी। सीएम को इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का भी जिक्र पत्र में किया गया। सीएम को ईडी ने पहली बार 13 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे 7 समन पर भी उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद सीएम को 7वां समन भेज आखिरी मौका देने की बात ईडी ने लिखी थी। 7वें समन पर भी उपस्थित नहीं होने पर ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए फिर से समन व पत्र भेजा था। उल्लेखनीय है कि ईडी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा था, साथ ही बयान दर्ज कराने के लिए समय बताने को कहा था। वहीं आपको बता दें कि ये जमीन घोटाला मामला है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन पर आखिरकार जवाब दिया, पत्र लिखा, समय और स्थान बता दिया ईडी को कि कब वो अपना जवाब देंगे जमीन घोटाले मामले में। तो अब हेमंत सोरेन पर एक्शन की बारी है। 8 समन और 6 महीने से जारी लेटर वॉर के बाद ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है, ये भी विशेषज्ञ बता रहे हैं। रांची के बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले से जुड़े प्रकरण में ये सख्त एक्शन हो सकता है। अब वहीं झारखंड सीएम ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो ईडी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बीच पिछले 6 महीने से चल रहे पत्र युद्ध में अब फैसले की घड़ी आ गई है। 20 जनवरी तक बड़ी कार्रवाई के संकेत नजर आ रहे हैं। रांची के बड़गाई अंचल में जमीन घोटाले से जुड़े प्रकरण में अगले कुछ दिनों के दौरान बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। ईडी ने 13 जनवरी को हेमंत सोरेन को लिखे पत्र में कह दिया कि अगर 20 जनवरी तक वे एजेंसी के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो फिर उसे खुद उनके पास आना पड़ेगा। ईडी ने यहां तक कहा कि ऐसी स्थिति में विधि व्यवस्था को लेकर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। यह आपकी जिम्मेदारी होगी और इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को उचित निर्देश दें। वहीं सीएम सचिवालय का एक मैसेंजर
सोमवार दोपहर को सीलबंद लिफाफा लेकर रांची में एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के जोनल दफ्तर पहुंचा। माना जा रहा है कि इसमें हेमंत सोरेन ने ईडी को अपना जवाब भेजा है दरअसल, और 16 से 20 जनवरी के बीच ईडी के समक्ष वो हाजिर होंगे या नहीं, ये साफ नहीं हो पाया। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है कि 20 जनवरी को उन्होंने समय और स्थान बता दिया है। इसके पहले ईडी उनको एक एक करके 7 समन भेज चुकी है। और रांची से चंदन कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और रुक कर लेते हैं उनका। चंदन जी, INS 24/7 पर आपका स्वागत है और ये भी जानना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन आखिरकार उन्होंने वो पत्र लिखा और उसमें तारीख और समय भी बता दी कि भाई अब आप मुझसे जवाब ले लीजिए, क्योंकि 7 समन तो पहले ईडी भेज चुकी थी। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये मामला जो है जमीनी विवाद और खनन घोटाले से संबंधित था, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के और भी सहयोगियों पे ईडी ने सम्मन किया था। और आपको बता दें कि ये हेमंत सोरेन पे 8वां सम्मन था, जिसके उपलक्ष्य में अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा था, तो मजबूरन इन्होंने 20 तारीख का समय दिया है ईडी को और अपने आवास पे बुलाया है कि आप आके हमसे पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं चंदन जी हेमंत सोरेन, और ऐसे में झारखंड में किस तरह इस पूरे मसले को देखा जा रहा है, विशेष तौर पर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं इसके बाद? राजनीतिक प्रक्रियाएं तो हर तरफ से चल रही है। बीजेपी भी अपना पक्ष रख रही है और बीजेपी बार बार ये बोल रही है कि अगर इसमें कोई दोषी नहीं है तो सीएम को मिलना चाहिए ईडी से। 8वें सम्मन के बाद अगर मिल रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसको शुरू से ही राजनीतिकरण के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और इसके द्वारा किसी भी पार्टी या नेता का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। ये मामला जमीनी घोटाले से संबंधित है, जिसमें इनके अवैध खनन, इनके सहयोगियों के पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए, जिसके उपलक्ष्य में ईडी जानकारी मांग रही है। और आज उनके प्रेस सलाहकार जो है अभिषेक सिंह और पिंटू से ईडी के द्वारा पूछताछ चल रही है। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई बड़ी कार्रवाई भी ईडी अब कर सकती है, क्योंकि देखिए एक तरह से ये भी उन्होंने कहा था कि यदि अब आप, मतलब 8वां समन भेजने की बात कर रही हूँ मैं, कि यदि अब आप जवाब नहीं देते हैं इस 6 महीने के लेटर वॉर के बाद, तो फिर विधि व्यवस्था को लेकर चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसे में कोई बड़े एक्शन ले सकती है ईडी? जी देखिए, अभी तो इसमें इनके सहयोगियों से पूछताछ चल रही थी। आपको बता दें कि कल इनके एक नजदीकी माने जाने वाले आर्किटेक्ट विनोद सिंह से पूछताछ होनी थी, जो कि ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। और आज उनके प्रेस सलाहकार जो है अभिषेक सिंह पिंटू से पूछताछ चल रही है। और संभवतः देखिए क्या होता है, ये तो ईडी ही बता सकती है कि गिरफ्तारी होगी या क्या होगा पिंटू सिंह का। लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि डॉक्यूमेंट के आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंदन।